बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तलहा आलम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आसान सी बात। अभी हाल ही में सिंध असम्बली में एक करारदाद मंजूर हुई है जिसमें अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से ये फ़ैसला किया गया है कि कोई भी गैर मुस्लिम 18 साल की उम्र से पहले इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। नाज़रीन मोहतरम, हम बचपन से सुनते आए हैं और इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज़ भी ये है कि मौला अली करमुल्लाह वजह जिन्होंने बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, जिसके बारे में हमें फ़ख्र भी है। हम बच्चों को भी बताते हैं, उन्हें ये तालीम भी देते हैं कि इस्लाम में सबसे पहले जिस शख्स ने बचपन में इस्लाम कबूल किया वो मौला अली थे। मौला अली के बारे में आपको मालूम है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पोते अली, हज़रत अबू तालिब के बेटे अली, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई और दामाद अली, बीबी फ़ातिमा के शौहर अली, हसन हुसैन के वालिद अली, अकील व जाफ़र उम्मे हानी के भाई अली, इमाम ज़ैनुल आबदीन के दादा अली, इमाम बाकर के परदादा अली, हज़रत तकी हसन अस्करी के दादा अली। बहुत सारी ऐसी शख्सियात हमारी तारीख़ में गुज़री हैं जिन्होंने बड़े कारनामे अंजाम दिए और उन्होंने भी अपनी निस्बत मौला अली के साथ जोड़ी। जिस तरह से अगर हम देखें तो खिलाफत उस्मानिया को बचाने वाले इमाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा, पाकिस्तान का परचम बनाने वाले चौधरी रहमत अली, पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस सज्जाद अली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मालिक आसिफ अली, सिंध के साईं कायम अली और सिंध के वज़ीर आला मुराद अली। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने नाम की निस्बत मौला अली से रखी। उसकी वजह ये थी कि वो मौला अली के किरदार, मौला अली के खिदमात और मौला अली के रातों दिन के जो आमाल होते थे उनसे बड़े मुतासिर थे। उनके वालिदैन बड़ी मोहब्बत करते थे, इसीलिए मौला अली के नाम से निस्बत उनकी जोड़ दी। लेकिन क्या वजह है कि सिंध हुकूमत के जिनके बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, मगर आज बदकिस्मती से हमें ये देखना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की असम्बलियों में ऐसे कवानीन पास किए जा रहे हैं जिससे सीधा सीधा इस्लाम पे हमला, पाकिस्तान की असम्बलियों में ऐसे कवानीन पास किए जा रहे हैं जिससे सीधा सीधा इस्लाम पे हमला हमें नज़र आ रहा है। बदकिस्मती है ये हमारी और हमारे कानून नाफिज करने वाले, जो कानून को मैं कहता हूँ कि कानून बनाने वाले, ख़ास तौर पे जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो अगर इस तरह के कवानीन बनाएंगे तो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि मुश्किल में आएगा। क्योंकि पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर मारिज़ वजूद में लाया गया है, हमारे अजदाद ने इस्लाम के नाम पर कुर्बानियाँ दी हैं और अगर इस्लाम मुखालिफ बिल पास किया जाएगा तो ये इस्लाम के साथ भी ज़्यादती होगी। पाकिस्तान के नज़रिए से भी मैं समझता हूँ कि मुनहरिफ समझा जाएगा आप तमाम लोगों को जो ये काम कर रहे हैं। मौला अली ने 8 साल की, मैं बताते हैं कि 8 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। लेकिन क्या ये सिंध हुकूमत का अमल मौला अली के अमल के मुखालिफ तो नहीं है कि अगर आप उन लोगों पे पाबंदी लगा देंगे जो कम उम्री में इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो क्या आप फिर मौला अली का जो ये अमल है उस पर फिर आपकी क्या राय होगी? आज चैनल आसान सी बात ने इस मौजू पे जो कानून पास किया गया है, तमाम उम्मत मुस्लिमा ख़ास तौर पे पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान, उनकी दिल आज़ारी हुई है और हम तमाम लोग इसकी खुली अल्फाज में, दो टोक अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और हम ये मुतालबा भी करते हैं कि इस तरह के कवानीन को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। और जो हमारी असम्बलियों में लोग मौजूद हैं, मैं आवाम से भी गुजारिश करूँगा कि उन तमाम लोगों को मुंतखब कीजिए, उन्हें वोट दीजिए जो आपका भी दर्द रखते हों, जो इस्लाम का भी दर्द रखते हों, जो पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते हों। तो ये जो कानून पास किया गया है ये इस्लाम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश है। और अगर आज हम नहीं बोलेंगे, आज ये शायद लोगों को लग रहा हो कि कोई बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर आज आप इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो शायद कल कोई बहुत बड़ी चीज़, कल कोई बहुत बड़ा कानून पास कर दिया जाए जो नज़रिया इस्लाम और नज़रिया पाकिस्तान के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो। तो आज आपकी ये कौमी और मजहबी ज़िम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।